हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्यों के समाज के बारे में पढ़ा था। उसमें दर्शन और प्रवर्तक भी पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो क्रम चल रहा है लुसेंट सामान्य ज्ञान का, एक एक लाइन के एक एक शब्द पर हम जोर दे रहे हैं दोस्तों, और उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। दोस्तों, फिर से बता दूं कि हम पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा पढ़ाने का ऐसा मैंने तरीका सोच रखा है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके दोस्तों। तो चलिए हम कोशिश ऐसे प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, गाय को अधन्य न माने जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। नोट में दिया है दोस्तों कि भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ दिया। अच्छा, आगे थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो हो गई, पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लें। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं, ठीक है। तो इसको पहले क्लियर करते हैं, फिर आगे पढ़कर आपको समझाएंगे। पहले इतना पढ़ लिया, फिर इसको पढ़ के समझाकर फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं। तो प्राचीन नदी का नाम दिया है, ये आधुनिक के नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि क्रुभ दिया है, इसको कुर्रम कहा जाता है। कुंभा का काबुल, बिस्तता झेलम है। आस्किनी का चिनाब है। परुशनी का रावी है। सतुद्री का सतलज है। फिर यहाँ पर दे रखा है दोस्तों बिपाशा का दिया है व्यास। सादानीरा का गंडक। दृशती दिया है दोस्तों, इसको घग्गर कहा जाता है। गोमती को गोमल। आशु वस्तु को स्वाद कहा जाता है। आइए दोस्तों, पहले इतना समझे हम लोग, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा, हर एक प्रश्न का उत्तर बताइएगा दोस्तों। हम क्वेश्चन करते हैं, बताइए अधन्य शब्द किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों। अधन्य शब्द किससे जुड़ा है बताइए तो। अधन्य शब्द किससे जुड़ा हुआ है। अधन्य शब्द किससे जुड़ा हुआ है, तो गाय से। किससे जुड़ा हुआ है, गाय से, ठीक है। अब क्या होता है इसका अर्थ क्या है, तो गाय को अधन्या यानी न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया। अधन्या का मतलब कि गाय को मारना नहीं है, गाय का वध नहीं करना है, ठीक है। यानी गाय को न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो चलिए समझ गए दोस्तों कि अधन्या का मतलब क्या है, कि गाय को मारना नहीं है, गाय का वध नहीं करना है, ठीक है। इसको न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। चलिए, अब रही बात की, देखिए दोस्तों, उस टाइम की बात हो रहा है। हम लोग को तो वैदिक काल चल रहा है ना दोस्तों, तो वैदिक काल की ही बातें सब हो रही है। बताया गया उस काल में कि गाय की हत्या करने वाले, देखिए गाय है ना, इसकी हत्या करने वाले, जो लोग गाय की हत्या कर देते थे ना, उनको वेद में मृत्युदंड, गाय को हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए, हत्या कर दें या चाहे उसे क्या कर दें, घायल कर दें, तो वेद में इसके लिए मृत्युदंड अथवा देश से बाहर निकल जाने की व्यवस्था बताई गई है दोस्तों। तो जो लोग गाय के मार देते थे, हत्या कर देते थे, उनको वेद में मृत्युदंड देने का प्रावधान था, ठीक है। या उसको क्या है, देश से बाहर निकल जाने का प्रावधान था, ठीक है। तो ये चीज़ बताया गया आप लोगों को। तो अधन्य शब्द गाय से है, हत्या करने वाले को वेद में मृत्युदंड की बात रखी गई है, या घायल करे तो उसको देश से बाहर निकाल देने की बात है, ठीक है। चलिए, अब आप लोग थोड़ा आगे समझेंगे। आर्यों का जो प्रिय पशु था ना दोस्तों, आर्यों का प्रिय पशु बताएंगे आप लोग। प्रिय पशु, आर्यों का प्रिय पशु क्या था, तो आर्यों का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा था दोस्तों। क्या था, घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु का नाम क्या था, घोड़ा। और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक प्रिय देवता, ठीक है। तो सर्वाधिक यहाँ पर लिख लेना दोस्तों, सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, तो इंद्र थे, ठीक है। तो आर्य लोग इंद्र देवता को सबसे ज़्यादा प्रिय मानते थे लोग, और घोड़ा को सबसे प्रिय पशु मानते थे, ठीक है। देवता में इंद्र और पशु में घोड़ा को।
ध्यान रखना दोस्तों, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्य लोगों ने किसकी खोज की? लोहा का। तो पूछा जाएगा लोहा की खोज किन लोगों ने किया? तो आंसर हो जाएगा आर्य लोगों ने किया था। ठीक है। अच्छा, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था, तो लोहा को क्या बोला जाता था? श्याम अयस्क। लोहा को क्या बोला जाता था? श्याम अयस्क। ठीक है, कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। लोहित अयस्क, याद रहेगा दोस्तों कि तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस्क। और लोहा को क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क कहा जाता था। ठीक है। अब ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें भारतीयों को लोहे का ज्ञान जो है ना, भारतीयों को लोहे का ज्ञान, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, भारतीय को इंडियन लिख देंगे तो समझिएगा, इंडियन को, ठीक है, भारतीयों को लोहे का जो ज्ञान मिला, ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। ध्यान रखना, 8वीं सदी, ईसा पूर्व 8वीं सदी में। ठीक है। तो लोहा का ज्ञान पूछा जाए भारतीयों को कब मिला था, किस सदी में? तो ईसा पूर्व 8वीं सदी में मिला था। ठीक है। लोहा का ज्ञान किसको मिला था? भारतीयों को। अच्छा, व्यापार दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पौनी कहते थे। देखो, पौनी, तो जो व्यक्ति व्यापार के लिए दूर दूर जाया करते थे, जो व्यक्ति व्यापार के लिए दूर दूर जाया करते थे, उस टाइम उसे क्या कहा जाता था? पौनी कहा जाता था। ठीक है, पौनी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। दोस्तों इस टाइम ना, इस काल में, कि वस्तु विनिमय की जो प्रणाली थी वो प्रचलित थी। ठीक है, लेन देन में। आइए दोस्तों, कुछ आप लोगों को ऋग्वेदिक काल की जो है नदियाँ दी गई है, उसका प्राचीन नाम और नया नाम क्या है उस पर थोड़ा बात कर लें। ठीक है, उसको थोड़ा रिवाइज करा दें कि प्राचीन नाम पहले क्या था ऋग्वेदिक काल में, और आज के समय में उसका क्या नाम है। ठीक है। थोड़ा दोस्तों ये तो भींगा नहीं है, 1 मिनट माफ़ करिएगा, थोड़ा इसको थोड़ा भींगा कर हम मिटाने का प्रयास करते हैं। गर्मी का दिन है दोस्तों, काफ़ी गर्मी का दिन है, और इसकी वजह से ये तुरंत सूख जा रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों, थोड़ा अब देखते हैं, यहाँ पर आपको हम दिखा दें। और क्वेश्चन जो था ऋग्वेदिक काल में प्राचीन नदी का नाम क्या था और उसका नया नाम क्या हुआ है। ठीक है, आधुनिक नाम क्या है। देखिए दोस्तों, पहला है इसमें कि क्रुब ये प्राचीन नदी का नाम है। देखो, प्राचीन समय का नाम है नदी का, ये प्राचीन समय का नाम है। ठीक है, प्राचीन नाम है, समझ गए ना, ये प्राचीन नाम की बात किया है। इसका नया नाम क्या रखा गया है? क्रुब नदी का नया नाम है कोडरम। क्या नाम है? कोडरम। तो कोडरम आधुनिक नाम है और ये प्राचीन नाम है। ठीक है, कुब्र का याद हो गया होगा। चलिए, कुब्भा, ये कुब्भा जो है ना, कुब्भा याद करिए, कुब्भा जो है ये प्राचीन नाम है। ठीक है, पर इसका नया नाम क्या है? काबुल। नया नाम क्या है? काबुल। तो पूछा जाएगा कि काबुल बताइए, काबुल का पुराना नाम क्या है? काबुल नदी का पुराना नाम तो कुब्भा नाम है। ठीक है, और इसका नया नाम क्या होगा? कुब्भा का नया नाम क्या होगा? काबुल होगा। तीसरा दोस्तों ध्यान रखेंगे, विस्तता। तो विस्तता है ना, तो इसका नया नाम क्या है दोस्तों? तो विस्तता है झेलम नदी, इसको झेलम कहा जाता है। ठीक है, झेलम। तो झेलम नया नाम है और यह आपका विस्तता पुराना नाम है। चलिए, चौथा है आस्किनी। दोस्तों देखिए, आस्किनी की बात कर रहे हैं। आस्किनी दोस्तों पुराना नाम है और नया नाम इसका क्या है? चिनाब है। नया नाम क्या है? चिनाब। ठीक है, चिनाब है दोस्तों। 5वां नंबर समझेंगे। 5वां है परुशनी। दोस्तों परुशनी नदी जो है ना, ये पुराना नाम है, पर इसका नया नाम क्या है? रावी नदी है। कौन सी नदी है? रावी नदी। ठीक है, ध्यान रखें, बहुत फेमस नाम है दोस्तों, रावी नदी। चलो, सतुद्री, छठा दोस्तों ध्यान रखना, सतुद्री।
शतुद्री, तालाबी सा रखना है दोस्तों, शतुद्री ये पुराना नाम है। ये सब ऋग्वैदिक कालीन के समय के नाम है, ठीक है, पुराना वाला, और ये सब बदल कर नया रखा गया है। तो एक शतुद्री का होता है सतलज नदी, सतलज क्या हो जाएगा, सतलज नदी, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे विपाशा, यहाँ लिखते हैं दोस्तों सत्वा में विपाशा, विपाशा का क्या नाम होगा सर, नया नाम बताइए। तो विपाशा का होता है व्यास नदी, कौन सी नदी, व्यास नदी, ठीक है। चलो 8वां नंबर में समझेंगे दोस्तों, सदानीरा, सदानीरा, सदानीरा। तो देखो दोस्तों सदानीरा जो है ये प्राचीन नाम है नदी का, पर इसका नया नाम क्या है, सदानीरा का नया नाम क्या है, तो इसको बोला जाता है गंडक, क्या बोलते हैं, गंडक, ठीक है। इसका नया नाम क्या है, गंडक। 9वां नंबर में देखेंगे दोस्तों दृश्यदती, दृश्यदती, देखिए दृश्यदती ये जो है पुराना नाम है दोस्तों, इसका नया नाम क्या है, घग्गर, घर, नया नाम क्या है इसका, घग्गर, ठीक है। और 10वां जो है ना दोस्तों देखेंगे गोमती, 10वां गोमती, इसका पुराना नाम, ये पुराना नाम है गोमती, ठीक है। इसका नया नाम क्या है, नीचे लिखते हैं, नीचे लिखेंगे, इसका नाम होगा गोमल, गोमती का क्या होगा, गोमल, गोमती का क्या होगा, गोमल। और लास्ट एक और है दोस्तों, उसको देख लेंगे सुवस्तु, क्या है, सुवस्तु। तो इसका हम नाम कहाँ लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं, ठीक है, सुवस्तु ये प्राचीन नाम है। ये कौन सा नाम है दोस्तों, प्राचीन नदी का प्राचीन नाम है, और इसका नाम आजकल आया है स्वात, आया है, क्या हो गया है, स्वात, ठीक है, स्वात आ गया है, कंफर्म। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने इस चीज़ को समझा, इसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे सीखेंगे। एक मिनट, हाँ। चलिए दोस्तों आगे यहाँ से पढ़ने का फिर काम करते हैं। देखिए तो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया और इस चीज़ को समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ से ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। आगे है कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, ठीक है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। आइए दोस्तों 2 लाइन और पढ़ते हैं नीचे। देखिए क्या है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। दोस्तों हमने 2 लाइन पढ़ा है जो कि आप लोग को शायद दिखाई नहीं दिया होगा, ठीक है, तो माफ़ करिएगा, हम पढ़ दिए हैं फिर, लेकिन क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, हम सब कवर कर लेंगे। आइए तो इसको समझते हैं। चलिए ध्यान रखना है दोस्तों कि इस युग में हम लोग का उत्तर वैदिक काल ही चला है ना दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में ही पूछा जाएगा। उत्तर वैदिक काल में ऋण देकर, उत्तर वैदिक काल में ही जो कि आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, ऋण देकर ब्याज, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को, माने जो इंसान कर्जा देता था और ब्याज लेता था उसको क्या कहा जाता था, ठीक है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था, बताइए तो आप लोग, ऋण लेने वाले को क्या कहा जाता था। तो उसका नाम रखा गया था वेकनॉट, वेकनॉट। हालांकि आजकल प्रचलित है, वेकनॉट का मतलब क्या होता है, सूदखोर, सूदखोर, क्या नाम है, सूदखोर, ठीक है। चलिए तो वेकनॉट बोलिए या सूदखोर बोलिएगा।
हालांकि हम लोग के यहाँ घुसखोर लोग कहता है ना, तो यहाँ पर घुसखोर नहीं बोला जाएगा, सूदखोर ही कहा जाएगा, ठीक है, सूदखोर। आइए अगला बताइएगा कि ध्यान रखना दोस्तों, आर्य काल में ही, यानी आर्य लोग थे ना, उस टाइम ही क्वेश्चन करता है कि मनुष्य एवं देवता के बीच में, मनुष्य एवं देवता के बीच में, ध्यान रखना, मनुष्य एवं देवता के बीच में ज़्यादा संबंध किस देवता से है, किस देवता से है? तो जवाब रखना अग्नि देवता से। कहने का मतलब कि मनुष्य जो थे ना, वो अग्नि देवता को ज़्यादा मानते थे, ठीक है, यानी इनकी पूजा की जाती थी। तो इनके बीच में, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में ना अग्नि की पूजा की जाती थी, ठीक है, कि इनके और इनके बीच में, मनुष्य और देवता के बीच में अग्नि की पूजा की जाती थी, कि इनके बीच संबंध बना रहे, मध्यस्थता बनी रहे, ठीक है। आइए ऋग्वेद में ध्यान रखना दोस्तों, ऋग्वेद में क्या हुआ है, ऋग्वेद में नदियों में सरस्वती, नदियों में सरस्वती, नदियों में सरस्वती, ध्यान रखना, सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। तो पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में वह कौन सी नदी थी जो सबसे पवित्र मानी जाती थी, कौन सी नदी थी? तो आप जवाब दे सकते हैं सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। ध्यान रखना दोस्तों, ऋग्वेद में माफ करिएगा, ऋग्वेद में गंगा का एक बार पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में गंगा का, गंगा ठीक से लिख लेंगे दोस्तों, ऐसे हम बोलते हैं, आप लोग लिख लेंगे अच्छा से, ठीक है। गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है दोस्तों। याद रखना कि ऋग्वेद में नदियों में सबसे पवित्र कौन है? सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना का उल्लेख कितना बार हुआ है? 3 बार। याद हो गया होगा, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। अच्छा, ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें सिंधु नदी जो थी ना, सिंधु नदी का बहुत बार, यानी सबसे अधिक बार इसमें उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो पूछा जाएगा, बताइएगा कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो क्या आंसर देंगे आप लोग? सिंधु नदी का। 1 बार किस नदी का हुआ है? गंगा नदी का। 3 बार किसका हुआ है? यमुना नदी का, ठीक है। क्लियर होगी बातें। अब आइए यहाँ से आगे थोड़ा बढ़ते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। समझिए ज़रा सा, उत्तर वैदिक काल जब आया, उत्तर वैदिक काल, एक पहले तो ऋग्वेदिक काल पर है, सब ऋग्वेदिक काल में पढ़ लिया मैंने, वैदिक काल चल रहा था, इसमें ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग्वेदिक काल में इंद्र देवता तो सबसे प्रचलित है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे अधिक यानी सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए? तो प्रजापति। कौन हो गए? प्रजापति। ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता किसे माना गया? तो प्रजापति को माना गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा माने कि प्रिय देवता माना गया है प्रजापति को। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। ध्यान रखना कि विष्णु के 3 पगों का, कितने पगों का? 3 पगों का जो कल्पना किया गया है ना, उसका विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है, ठीक है। पूछा जाएगा प्रश्न, बताओ कि विष्णु के 3 पगों का जो कल्पना किया गया है उसका विकास किस काल में हुआ है? तो जवाब देना होगा उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। आइए ध्यान रखना दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय, जब इसमें राजा हुआ करते थे ना, तो उनका राज्याभिषेक हुआ करता था, ठीक है, राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक के समय ना राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब राजा का अभिषेक होता था तो यज्ञ कराना होता था, ठीक है। क्या कराना होता था? यज्ञ। उस यज्ञ का क्या नाम था? तो राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। इस यज्ञ को कराने के बाद राजा का अभिषेक हो जाता था, ठीक है। मैंने राज्याभिषेक कराते वक्त ये यज्ञ को कराना जरूरी था, यानी उस समय ये प्रचलन में था।
अब ये दोस्तों ध्यान रखना कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय, इसमें ध्यान रखना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। अब इसी समय से ना वर्ण व्यवसाय यानी वर्ण जो 4 वर्णों में बटा था ना, तो व्यवसाय के आधार पर था, पर अब व्यवसाय के आधार पर छोड़कर उत्तर वैदिक काल में अब ये जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। तो ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि किस काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे, तो वर्णों की बात, तो क्या जवाब दे देंगे आप लोग? तो उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। और हम फिर बात करेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।